नमस्कार, मैं आराधना सुधा। आप देख रहे हैं हिंद लाइव 2.0। मौजूदा समय में चल रही राजनीति के बीच देश की जनता अपने पैरों पर आखिर कैसे खड़ी हो पाएगी, जब जनता के सेवक कहे जाने वाले लोग ही जनता से जुड़ ना पाएं, उनकी समस्याओं का समाधान न कर पाएं। जिस समय देश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार अपने चरम पर हो और हमारे देश का चौथा स्तंभ मीडिया इन मुद्दों से भटक कर मौजूदा सत्ता के गुणगान करने लगे, विपक्षियों की आवाज को सुनना बंद कर दे, मौजूदा सत्ता के ही इशारों पर घूमना शुरू कर दे, देश की आम जनता के उन मुद्दों को उठाना बंद कर दे जिनसे देश की जनता त्रस्त हो चुकी है। ऐसे माहौल में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर सत्ता पक्ष में बैठे तमाम नेताओं को सत्ता पक्ष की चाटुकारिता करते हुए उस मीडिया को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं और एक पैदल यात्रा का निर्माण कर अपनी सारी सुविधाओं को त्याग कर पैदल घर से बाहर निकलना और जनता के साथ साथ चलना और उस यात्रा के मध्य से लोकतंत्र, संविधान और संस्थानों से जुड़े सवालों को उठाना, जो देश की राजनीति को एक नया मोड़ देने का काम कर रहा है। दरअसल राहुल गांधी के द्वारा 7 सितंबर को प्रारंभ की गई भारत जोड़ो यात्रा पर 26 जनवरी को श्रीनगर में पूर्ण विराम लगने वाला है। वर्तमान समय में भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान के बूंदी जिले के लावन नामक गांव में है, जहां पर भारत जोड़ो पदयात्रा विश्राम कर रही है। इस पदयात्रा में आगे चल रहे हाई कमान राहुल गांधी हैं, जिनके रूप में जनता एक नए भविष्य को देख रही है। इससे पहले भी कभी सोनिया गांधी तो कभी प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, सभी चेहरों को समय समय पर आगे रखा गया, लेकिन जिस मैच्योरिटी और जिम्मेदारियों और उम्मीद के साथ जनता राहुल गांधी को देख रही है, वह अविश्वसनीय राजनीति का आधार है देश की जनता के लिए। जहां एक तरफ राजनीति से जुड़ जाने वाले लोगों के पास किसी भी चीज की कमी रह नहीं जाती, टाइम से खाना, टाइम से नाश्ता होता है, जो बड़ी ही आसानी से मिल जाता है, फिर वो चाहे सांसद से जुड़े लोग हो या पदयात्रा से। लेकिन राजस्थान एक ऐसा राज्य है जो बेरोजगारी और गरीबी के मामले में नंबर 2 पर है, क्योंकि राजस्थान में 50% तक के जिले गरीबी रेखा में आते हैं। देश में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ जिले भी राजस्थान की भांति गरीब श्रेणी में आते हैं, लेकिन मौजूदा सरकार द्वारा वेलफेयर स्कीम चलाकर 5-5 किलो राशन फ्री देकर जनता के सामने यह ऐलान कर स्पष्टता दी जाती है कि उन्होंने कर्तव्य निभाया। पेट की भूख मिटाकर राष्ट्रीय धर्म का नाम दे दिया जाता है, लेकिन असल में देश में आर्थिक परिस्थितियां क्या हैं? कॉरपोरेट की बदलती हवा और देश के बैंकों का दिवालिया होना, ये बातें जो मौजूदा सत्ता से जुड़कर उठ रहे हैं, या फिर देश में सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के सहारे देश के लोगों के बीच हिंदुत्व की खींची गई लकीर है, जो कहीं ना कहीं देश में ध्रुवीकरण की परिस्थितियों को जन्म दे रहे हैं। भारत जोड़ो पदयात्रा में न जाने कितने प्रांतों से आए हुए पदयात्री शामिल हैं, फिर वो चाहे तमिलनाडु हो या महाराष्ट्र। एक तरफ पदयात्रा में चलते हुए जनता के बीच से राहुल गांधी के उठते हुए सवाल और दूसरी ओर सत्ता में मौजूद नरेंद्र मोदी जी। क्या इस पदयात्रा में वाकई में जनता आने वाले भविष्य को देख रही है? भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य सिर्फ यह नहीं है कि राहुल गांधी कांग्रेस को नया आयाम देने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि वो मौजूदा सत्ता से परेशान लोगों के हितों को लेकर गांव दर गांव, शहर दर शहर, राज्य दर राज्य होकर आम जनता के बीच जाकर लोगों की समस्याओं को सुनकर आम जनता के लिए अपने सुखों को त्याग कर भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से एक नया संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी देश प्रधान सेवक से नहीं बल्कि संविधान और लोकतंत्र से चलता है। लोकतंत्र को बचाने और आम जनता के हितों के लिए यह यात्रा की जा रही है, जिसके चलते आम जनता राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल पड़ी है, या फिर जनता एक नए बदलाव को देख रही है इस पदयात्रा के जरिए। इन सवालों के जवाब आने वाले समय में अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।